हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रूपाली। आज हम डिस्कस करेंगे पेनलेस डिलीवरी। क्या होती है पेनलेस डिलीवरी? कैसी होती है पेनलेस डिलीवरी? मतलब दर्द नहीं होंगे? दर्द के बिना बच्चा कैसे पैदा होगा? ये बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आएंगे जब हम पेनलेस डिलीवरी का नाम सुनेंगे। पेनलेस डिलीवरी को दूसरा मेडिकल टर्म है एपिड्यूरल एनाल्जेसिया। आजकल के ज़माने में बहुत सारी फीमेल्स को बहुत सारे टेंशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो प्रेग्नेंट हो पाएंगे या नहीं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एज, डेली लाइफस्टाइल एक्टिविटी, एम्बिशियस करियर एंड ओरिएंटेड एंड वर्किंग वुमन, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि वो कंसीव हो पाएंगे कि नहीं। कंसीव होने के बाद थ्रू आउट उनकी प्रेगनेंसी कैसी होगी, वो उनको थोड़ा स्ट्रेस होता है। उसके बाद मोस्टली नॉर्मल ट्रायल करना है या डायरेक्टली सिजेरियन करना है, ये क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं बिकॉज सबका आजकल टॉलरेंस लेवल धीरे धीरे कम होता गया है विद द एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ दिस पेनलेस थिंग। बट स्टिल इन इंडिया बहुत सारे लोग नॉर्मल ट्रायल लेते हैं विदाउट एनी एनेस्थीसिया, एनी सॉर्ट ऑफ इंटरवेंशंस। बट देर इज़ नो डिफरेंस अगर कोई पेशेंट एपिड्यूरल एनाल्जेसिया ले रहा है और उसका नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, या जो पेन बर्दाश्त कर रहा है और उसका नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है ना। तो उल्टा एपिड्यूरल एनाल्जेसिया ऐसे देखा गया है कि द फीमेल्स आर वेरी कंफर्टेबल, उनको टाइम लगता है थोड़ा, बट द डिलीवरी विल बी स्मूथ, देयर एक्सपीरियंस विल बी वेरी फंटास्टिक। चलो आज इस चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। मेट्रो सिटीज़ में जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे मोस्टली एपिड्यूरल एनाल्जेसिया का ऑप्शन पेशेंट को पहले से ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। क्यों? ऐसे क्यों? बाकी छोटे हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं कर सकते ये एपिड्यूरल एनाल्जेसिया? बिकॉज ये एक स्पेशलाइज एनाल्जेसिया है या सॉर्ट ऑफ एनेस्थीसिया है, जो एनेस्थेटिस्ट, जो भूल के डॉक्टर होते हैं, वो ही ये एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दे सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है, उसके पीछे जो स्पेस है, वहाँ पे जब स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ पे एक निडल इंसर्ट की जाती है। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके ऊपर बहुत सारे लेयर्स है। तो बाहर वाले लेयर पे, जिसे हम एपिड्यूरल स्पेस बोलते हैं, वहाँ पे ये निडल इंसर्ट करके वहाँ पे एक कैथेटर या पाइप हम इंसर्ट करते हैं, एंड उसके थ्रू एक बड़ा पाइप और कनेक्ट होता है, एंड उसके थ्रू जो दवा होता है एपिड्यूरल का, उसका धीरे धीरे इन्फ्यूजन चलता रहता है। ये दवा क्या होती है? जब भी कोई पेन किलर्स देते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के मेडिसिन होते हैं, अलग अलग टाइप के ग्रुप्स होते हैं। मोस्टली मेडिकल्स में ओपियोइड एंड नॉन ओपियोइड नाम के दो ग्रुप्स पाए गए हैं, जिसमें ओपियोइड जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग दवा होगा, जिसे हम थोड़ा नशे की दवा भी कह सकते हैं, बट वो नशा नहीं जो नॉर्मल लोग करते हैं। इट इज़ अ मेडिकल वाला जो मेडिसिन है। वो मेडिसिन का ओपियोइड ग्रुप वाला जो मेडिसिन है, वो इसमें धीरे धीरे इन्फ्यूज़ होता रहेगा। क्या करेगा ये मेडिसिन? ये मेडिसिन जो पेन फाइबर्स है, उसका जो सिग्नल है वो ब्रेन तक जाने नहीं देगा, ये ब्लॉक कर देगा सिग्नल। पेशेंट को कॉन्ट्रैक्शंस तो आते रहेंगे, बट उनको वो परसीव नहीं होंगे। शी विल बी सो मच कंफर्टेबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा फिर, तो हमें ये क्या स्टार्टिंग ही लगवा सकते हैं? नहीं। जब आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड करेंगे, जब भी कोई पेशेंट लेबर में जाता है, तो जब वो एक्टिव लेबर में जाएगा, मतलब लगभग बच्चा जाने का मुंह 3 से 4 सेंटीमीटर खुल जाता है, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाती है, तो उस टाइम पर आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको एपिड्यूरल एनाल्जेसिया के लिए सजेस्ट करेंगे। उस टाइम पे आप अगर ये एनेस्थीसिया या एनाल्जेसिया आप लेते हो, तो आपका जो पेन सेंसेशन है लगभग 90% आपको रिलीफ हो जाएगा। 10% थोड़ा प्रेशर सिम्टम्स आपको लग सकते हैं। ठीक है। इसके लिए दैट्स व्हाट आई सेड कि मेट्रो सिटीज़ में ये मोस्टली ये फैसिलिटी पाई गई है, जहाँ पे सारे डॉक्टर्स अवेलेबल है, बिकॉज पेशेंट्स आर ऑल्सो अवेयर एंड डॉक्टर्स आर ऑल्सो स्पेशलिस्ट। इसमें जो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे वो मिनिमाइज हो जाएंगे। मोस्टली जैसे मैंने कहा, ये एक्टिव लेबर में देना चाहिए।
तो हम पहले क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज़ ये जो ओपियोइड नाम का मेडिसिन है, जो ओपियोइड नाम के जो ड्रग्स में जो कॉम्बिनेशंस है, अगर ये पहले से ही पेन फाइबर्स या पेन सिग्नल्स ब्लॉक कर देगा तो पेन आएगा ही नहीं। तो इसीलिए डिलीवरी के लिए कॉन्ट्रैक्शंस होकर सर्वाइकल ओपनिंग होना ज़रूरी है, सर्वाइकल डायलिटेशन होना ज़रूरी है। इसीलिए आपके डॉक्टर कहते हैं कि लगभग आपको 3 to 4 सेंटीमीटर होना ही चाहिए, तो आपको इसका इफ़ेक्ट अच्छे से आएगा। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट देंगे, सो एनेस्थेटिस्ट बैकअप इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड। ओके, सो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? सो एज सच देर इज़ नो मेजर साइड इफ़ेक्ट फॉर एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, बट ये मेडिसिन है, इसमें इट इज़ अ इन्वेजिव टेक्निक। सेकेंड थिंग, स्पेशलिस्ट इज़ इन्वॉल्व, तो जो भी रिस्क होगी हल्की फुल्की वो मिनिमाइज़ हो जाएगी। तो क्या क्या रिस्क हो सकती है? सो मेडिसिन इंड्यूस नौशा वॉमिटिंग सबसे मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स है। जब भी कोई हम मेडिसिन इंजेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो लोकल स्किन एरिया में थोड़ा ब्रूजेस, थोड़ा रैशेस हो सकता है। ठीक है, कभी कभी इससे अगर पेशेंट को ज़्यादा पेन होता है तो शी विल आस्क फॉर मोर डोज। तो उस टाइम पे अगर डॉक्टर ने आपको थोड़ा ज़्यादा डोज दे दिया तो ये जो ओपियोइड नाम का मेडिसिन है वो थोड़े और फाइबर्स ब्लॉक करेगा, तो लेग में नमनेस फील होना शुरू हो सकता है। समटाइम्स पेशेंट को यूरिन का सेंसेशन नहीं आएगा, दैट दे विल नॉट फील द प्रेशर सेंसेशन दैट दे वांट टू पास द यूरिन। ठीक है, बट ये तब तक ही रहेगा जब तक ये दवा जाती रहेगी। जैसे ये दवा का डोज हम स्टॉप कर देंगे, ये इनके सारे सेंसेशन रिकवर्ड हो जाएंगे। और क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है बेबी के लिए? बिकॉज ओपियोइड है तो थोड़ा सेडेटिव इफ़ेक्ट आ सकता है अगर हम ये हाई डोज में देंगे तो। बट मोस्टली आजकल जब भी पेशेंट को हम पहले से ही काउंसलिंग करते हैं कि दिस मेडिसिन जब हम एपिड्यूरल लगाएंगे तो आप जब फुल्ली डायलेटेड हो जाओगे तब आपको ये हम 5-10 मिनट के लिए, जब बच्चे का सर दिखने लगेगा, जिसे हम मेडिकल टर्म में क्राउनिंग बोलते हैं, तो उस टाइम पे हम ये एपिड्यूरल स्टॉप कर देंगे, सो दैट पेशेंट को प्रेशर सेंसेशन हो, मतलब उनको हल्का फुल्का पेन परसीव होना शुरू हो। विद द प्रेशर सेंसेशन ओनली शी विल गेट अ पुशिंग एफर्ट्स। तो जब वो पुश करेंगे तो तभी बेबी आउट होगा, डिलीवर होगा। ओके, तो आजकल ये प्रोलॉन्ग मेडिसिन हम थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देते हैं, इसीलिए उनको मतलब ये जो एक्स्ट्रा डोज मैंने बोला जिसका साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है कभी लेग नमनेस, वो थोड़ा मिनिमाइज होकर हो रहा है। सेकेंड थिंग, प्रेशर सिम्टम्स आना ज़रूरी है, तो इसीलिए थोड़ा जब भी हम लास्ट स्टेज में जब बेबी डिलीवरी हो रहा है होगा उस टाइम पे जैसे हमें स्टॉप करेंगे तो बेबी का जो सेडेटिव इफ़ेक्ट है वो भी थोड़ा मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, सो आफ्टर डिलीवरी वी कैन अगेन कंटिन्यू दिस एपिड्यूरल। सो आपका फिर से जब स्टिचिंग के प्रोसेस में जब हम स्टिच लेते हैं तो उस टाइम पे पेशेंट विल बी सो मच कंफर्टेबल। ठीक है, कोई और एक परसेप्शन है कि हमने एपिड्यूरल लगाया मतलब नॉर्मल ही डिलीवरी होगा। नहीं जी नहीं, एपिड्यूरल से इट इज़ अ जस्ट नाम सजेस्ट करता है कि पेनलेस डिलीवरी है ना, तो ये सिर्फ पेनलेस होने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, सो दैट हमें टाइम मिले बिकॉज ऑफ पेन पेशेंट सिजेरियन ना मांगे, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे पेशेंट्स जिसको एपिड्यूरल लगेगा वो नॉर्मल ही डिलीवर होंगे। बेसिकली जो ड्यूरेशन होता है फ्रॉम 3 to 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन टिल फुल डायलिटेशन, वो जो ड्यूरेशन होता है ड्यूरिंग दैट टाइम पेशेंट विल बी सो मच कंफर्टेबल बिकॉज उनको पेन नहीं होगा। तो वो अपना जो हम पेन का दर्द बढ़ाने का दवा जो देते हैं जिससे कॉन्ट्रैक्शंस आके डायलिटेशन होता है वो हम अच्छे से टाइट्रेट कर पाते हैं। अगर वही कभी कभी विदाउट एपिड्यूरल जो पेशेंट्स होते हैं, बिकॉज डिलीवरी का दर्द माना गया है कि वो बहुत एक्सट्रीम दर्द होता है, तो पेशेंट कभी कभी बियर नहीं कर पाता इतना स्ट्रॉन्ग पेन एंड वो टाइम नहीं देता मेडिसिन को एक्ट होने के लिए, दे विल आस्क फॉर द सिजेरियन। तो ऐसे कंडीशंस में जब कोई भी पेशेंट एपिड्यूरल लेता है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम होता है सो दैट दे कैन ट्राई देयर बेस्ट टू डिलीवर देयर पेशेंट नॉर्मली। ठीक है, सो आज मैंने बताया कि इसमें एनेस्थेटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और मैंने यही भी बताया आपको कि एपिड्यूरल मतलब ये मत समझे कि नॉर्मल ही होगा।
ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे का हार्ट बीट ड्रॉप हो रहा है, तो हमें सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो क्या फिर हम दूसरा और स्पाइनल इंजेक्शन लगाएंगे? तो नहीं, हम जो एपिड्यूरल जो इंजेक्शन चलता है उसमें ही हम थोड़ा हाई डोज दे देंगे, सो दैट बाकी के फाइबर्स भी थोड़ा सा नमनेस ज़्यादा हो जाए एंड सिजेरियन कर सके। तो इसका दूसरा एडवांटेज ये है कि हमें अलग अलग एनेस्थीसिया देने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। मोस्टली एनेस्थेटिस्ट टॉपअप दे देते हैं, एक्स्ट्रा मेडिसिन ऐड कर देते हैं, सो दैट पेशेंट विल बी कंफर्टेबल एंड हम आराम से सिजेरियन कर सके। तो इसके दो फायदे होंगे, एक तो एक्स्ट्रा इंजेक्शन नहीं लगेगा, सेकेंड थिंग फीटल डिस्ट्रेस में जब बच्चे का हार्ट बीट ड्रॉप होता है तो हमें एक्स्ट्रा, हम जल्दी से जल्द वो टाइम मिल जाता है हमें कि हमें टाइम वेस्ट नहीं होता एंड हम बेबी को जल्द से जल्द डिलीवरी करवा सकते हैं। ठीक है। सो ये क्या स्पाइनल और ये एक ही चीज़ है? नहीं, स्पाइनल में क्या करते हैं, टू स्पाइनल कॉर्ड के लेवल तक पहुंचते हैं एंड वहाँ पे जो मेडिसिन इंसर्ट होती है। बट एपिड्यूरल ये स्पाइनल कॉर्ड का जो अलग अलग लेयर्स है उसका आउटर लेयर है, तो ये एपिड्यूरल में एपिड्यूरल स्पेस तक ही वो मेडिसिन कैथेटर हम इंसर्ट करते हैं और उसके थ्रू वहाँ तक ही मेडिसिन जाती है। तो ये थोड़ा सुपरफिशियली होता है। ठीक है। सो बेसिकली कॉस्ट वाइज या डेफिनेटली इट इज़ अ स्पेशलिस्ट, एनेस्थेटिस्ट को आना पड़ता है, एनेस्थेटिस्ट का कंसल्टेशन होता है, सो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज हो जाता है, बट पेशेंट विल बी सो मच कंफर्टेबल। सो बेबी पे एज सच कोई एक्स्ट्रा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। प्रोलॉन्ग डिलीवरी कभी कभी बोलते हैं, बिकॉज जब तक मदर को पुशिंग एफर्ट्स नहीं आएंगे तब तक वो जब तक वो पुश नहीं करेगी तब तक बेबी आउट नहीं हो पाएगा। सो बिकॉज एंड पुशिंग एफर्ट्स लाने के लिए हमें लास्ट स्टेज में हम वो एपिड्यूरल थोड़ी देर के लिए स्टॉप करते हैं। सो इसीलिए जो पेशेंट्स स्पॉन्टेनियसली डिलीवरी होते हैं उनमें पुशिंग एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बिकॉज पेन इतना स्ट्रांग होता है एंड दे विल गेट अ प्रेशर सेंसेशन, बॉडी प्रेशर या, तो उसके वजह से वो ज़्यादा जल्दी पुश करती है, तो उसमें डिलीवरी थोड़ा फास्ट होता है। तो लगभग मान लो फुली डायलेटेड होने के बाद अगर जो एपिड्यूरल नहीं ले रहा है दैट पेशेंट विल डिलीवर विद इन 1 आवर यू कैन से। बट अगर जिसने एपिड्यूरल लिया है उसको और 1 घंटा, मतलब 1.5 से 2 घंटे तक उसका डिलीवरी थोड़ा प्रोलॉन्ग हो सकता है। बट एज सच देर इज़ नो बिग साइड इफेक्ट्स एंड इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड एडवांटेज या फैसिलिटी जो ऑल लेबर वुमेन को अवेलेबल हो गई है, जिसकी वजह से उनका डिलीवरी स्मूथ वेल होता है। द पेशेंट विल बी सो मच कंफर्टेबल एंड जैसे डिलीवरी हो जाएंगी हमें कैथेटर इमीजिएटली ऑन द सेम डे या नेक्स्ट डे, अगर मिडनाइट में डिलीवरी हो रही है तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये आराम से कैथेटर रिमूव करके हम ये एपिड्यूरल स्टॉप कर सकते हैं। सो इट विल वर्क इन अ बोथ वे। समटाइम्स सिजेरियन अगर होता है तो हम एपिड्यूरल का दवा चलने देते हैं, सो दैट थ्रू आउट उनको जब 12 घंटे का जो रेस्ट होता है वो उनको इंजेक्शन एक्स्ट्रा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पेन किलर्स। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट हाँ इट इज़ अ स्पेशलिस्ट थिंग। सो जब यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है वहाँ पे ये एपिड्यूरल ऑप्शन इज़ ऑलवेज अ गुड चॉइस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज आई think hope you like this video. Please stay tuned to my channel and please share, like and subscribe. Thank you very much.